हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, फिजिक्स में क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स बनाने से क्या होता है, एक तो आपको माइंड शार्प होता है, दूसरा अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाना ही पड़ेगा फिजिक्स का। फिजिक्स में थ्योरी पढ़ लेने से काम नहीं चलता। ठीक है, अगर फिजिक्स आपको एकदम सीखना है बेसिक से तो आपको प्रॉब्लम सोल्व करना ही होगा। जैसे कि मैथ सीखने के लिए मैथ में का प्रॉब्लम बनाना होता है, ठीक उसी तरह फिजिक्स सीखने के लिए फिजिक्स का प्रॉब्लम स्टूडेंट को बनाना ही चाहिए। ठीक है, बहुत इंस्टीट्यूट में हम देखें या बहुत से स्टूडेंट को भी हम देखें कि बहुत सा कॉलेज में क्या होता है, सब लेक्चर पढ़ा दिया जाता है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनाया जाता है, बताया ही नहीं जाता है। ठीक है, और कभी भी जैसे कि आप फिजिक्स का पढ़ाई करें तो सिर्फ बोर्ड तक सीमित मत रहिए। बोर्ड में जितना सिलेबस है उतना नहीं, हम ये नहीं बोल के ग्रेजुएशन का ही पढ़ लीजिए अभी, लेकिन जैसे कि इससे वर्मा से पढ़िए क्लास, अगर आप 11th में है रेशमी खिलाड़ी से पढ़िए, बोर्ड का पढ़िए। साथ साथ देखिए इससे पर वैसे सब पढ़े क्या क्या होता है, उसमें बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, अच्छा सा प्रॉब्लम्स होता है। तो फिजिक्स में आपको क्या होगा, माइंड मतलब फिजिक्स आप सीख पाइएगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या कि सिर्फ बोर्ड लेवल से पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, कंपटीशन भी क्या बोलते हैं लिखना पड़ता है। तो कंपटीशन में क्या है, इसी तरह का बुक्स का क्वेश्चन लोग उठा के पूछते हैं, रेस निकला ऐसे पूछता है, खासकर इससे वर्मा से पूछता है। तो कभी भी कोई भी चीज़ का पढ़ाई कर, कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे केमिस्ट्री पढ़े या फिजिक्स, तो एक अच्छा बुक जरूर पकड़े अपने साथ और पढ़े। ठीक है, एक अच्छा नॉलेज के लिए अच्छा बुक का होना जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, कोई भी स्टूडेंट को फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व में दिक्कत होता है तो शायद मेरा ये वीडियो उनको क्या क्या देखता है सपोर्ट करेगा कि कैसे प्रॉब्लम को समझा जाए, कैसे इक्वेशन लिखा जाए, कैसे सिस्टम को डिसाइड किया जाए। ठीक है, मेरे ये जो आज का लेक्चर उनको काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। ठीक है, कैसे हम फिजिक्स में प्रॉब्लम को सोल्व करें। पहला तो आप एक सिस्टम बनाइए। पहला क्या है, आप एक सिस्टम बनाइए। ठीक है, देखिए सिस्टम को एक सपोज कीजिए एक कोई ब्लॉक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। या फिर कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको भी हम सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, इन सबको क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक सिस्टम को डिसाइड करना होगा। तो एक अच्छा एग्जांपल अगर हम सिस्टम का देखें तो हम देख सकते हैं कि सपोज कीजिए एक ब्लॉक ए है, उसके ऊपर ब्लॉक बी है, फिर एक स्ट्रिंग है, यहाँ एक सी है। ठीक है, और एक पुली है, रस्से से गया, फिर डी है, ई है। ठीक है, फिर पुली है, फिर ऐसा करके एक जी है। ठीक है, और एक लड़का है जिसको अपने साथ लेके जा रहे हैं, कुछ ठिट्टा भी बन रहा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें से सिस्टम कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए सिस्टम होने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है क्या है कि सपोज कि जब इसको हम सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन दोनों का, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए अगर हम इसको सिस्टम मान रहे हैं तो। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि जो सिस्टम होता है ना, इक्वल इंटरवल में ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता है। कहने का अर्थ है कि सपोज कीजिए अभी ए यहाँ पर है, ठीक है, तो ए अगर 2 सेकंड में यहाँ पर आया, सपोज अभी 2 सेकंड में ए अगर पहले 0 में था, 2 मीटर में आ जाता, 2 मीटर गया, मतलब 2 सेकंड में 2 मीटर गया ए, तो सी भी 2 सेकंड में 2 मीटर जाएगा, बी भी 2 सेकंड में 2 मीटर जाएगा, जी भी 2 सेकंड में 2 मीटर जाएगा। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और दूसरा बात है इनका इनका इनका
इनका जो भी सिस्टम है उन सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। और जो तीसरा है तो वह तीसरा है कि जो डायरेक्शन है मोशन का सब दोनों का एक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये क्या टाइटली है, लूज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ए है ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है हॉरिजेंटल, सी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और तीनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है और इक्वल इंटर, जैसे कि ए 2 सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल करता है, बी भी 2 सेकेंड में 2 मीटर जाता है, सी भी 2 सेकेंड में 2 मीटर जाता है, जी भी 2 सेकेंड में 2 मीटर जाता है। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी क्या है, एक सिस्टम है। क्या जो ए प्लस बी प्लस जो ए बी सी जी है यह क्या कर रहे हैं, जो कंडीशन है सिस्टम को होने के लिए, ठीक है, जो कंडीशन है सिस्टम को होने के लिए ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए एक सिस्टम है, ए प्लस बी भी एक सिस्टम है। अगर हम पूरा को ना लेना चाहे तो ए को भी एक सिस्टम मान सकते हैं, ए प्लस बी को भी सिस्टम कह सकते हैं, फिर सी प्लस जी को भी हम एक सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को भी एक सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ए और बी का देखिए दोनों को जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऐसा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक्सेलरेशन सेम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, ठीक है। ये भी एक सिस्टम हो गया। सिस्टम हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं, ए को भी बी को भी सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में ऐसा कौन सा चीज है जो छूट रहा है, वो है डी प्लस ई। क्या डी और ई को हम सिस्टम क्यों नहीं लिए, तो जाहिर सी बात है शायद ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो आंसर हाँ, पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पहला बात तो जो डी और ई है ये वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है, तो यहीं ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। क्या इन दोनों को ठीक है समझ में आया ना, ये डी आर ई ऐसा मूव कर रहा है ऐसा, और ई सब ऐसा जा रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है क्या डी प्लस ई को हम सिस्टम मान सकते हैं, तो अभी आंसर होगा नहीं, क्या है देखिए डी आर ई को हम सिस्टम क्यों नहीं मान सकते। देखिए डी सपोज कि 2 सेकेंड में अगर 2 मीटर जा रहा है, तो जो ई है 2 सेकेंड में या 1 मीटर जा रहा है या 2 से या 3 मीटर जा रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं जा रहा है। सिस्टम बनने के लिए क्या होना चाहिए था, होना चाहिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जाए, तो लेकिन जो ई है वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो डी आर ई को भी हम सिस्टम नहीं मान सकते, सिर्फ इसको 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 एक सिस्टम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्या था कि सबसे पहले एक सिस्टम बनाइए, सिस्टम बनने के बाद क्या करना है हमको, एक सेकेंड के आइडेंटिफाई द फोर्स, सबसे पहले फोर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सपोज कीजिए एक बुक है, एक लड़का उसको पकड़ा हुआ है इससे, ठीक है, एक लड़का पकड़ा हुआ है, लड़का को थोड़ा मोट इस डब्बा में पैक किए, ठीक है, और ये फ्लोर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना फोर्स लगता है। सबसे पहले तो ये जो बुक ही लड़का में फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। बुक लगाया लड़का में फोर्स, तो लड़का भी बुक लगाएगा, देखिए ये बुक लगा रहा है, देखो बुक क्या कर रहा है, लड़का को प्रेस करने का तो फोर्स लगा रहा है बुक, तो ये लड़का भी न्यूटन थर्ड के अनुसार फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, ये भी नॉर्मल, ठीक है, हो गया। फिर देखिए जमीन से टच किया है लड़का का पैर, तो इन दोनों के बीच भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। फ्लोर भी लगाएगा लड़का को ऊपर की ओर, ठीक है, और उसके बदले में लड़का भी फ्लोर को नीचे की ओर प्रेस कर, जैसे कि ये कैसा बुक लड़का को नीचे की ओर प्रेस कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, ठीक, उसी तरह से लड़का भी फ्लोर को नीचे की ओर पुश कर रहा है, लड़का लगा रहा है, तो उसके बदले में फ्लोर लड़का को लगा रहा है, उसके बदले में जो ये फ्लोर है लड़का को ये फोर्स लगा रहा है, फ्लोर लगा रहा है,
ठीक है। और ये कौन लगा रहा है, देखिए ये तो ठीक हो गया। फिर देखिए अर्थ भी यहाँ फोर्स लगा रहा है, अर्थ इसको ऊपर क्या ने नीचे क्या ले जाना चाह रहा है, अर्थ ऊपर क्या है भेजेगा, ठीक है। बदले में ये बदले में क्या कर रहा है, अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है इस लड़के को, ठीक है। तो लड़का भी अर्थ को ऊपर की ओर खींच रहा है, वो लगा रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ भी अर्थ इसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा अर्थ, बदले में ये बुक भी अर्थ, इस बदले में जो ये बुक है अर्थ को ऊपर क्या खींचेगा, बुक, ठीक है। तो इतना इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ कौन सा फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए अभी डायग्राम को बस देखिए, क्या था, लड़का था। अगर हम लड़का को सिस्टम मान रहे हैं, लड़का को क्या मान रहे हैं, सिस्टम, तो हमें क्या करना होगा, ये जो लड़का में जो फोर्स लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, ये लड़का में जो फोर्स लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, ना कि लड़का किस में लगा रहा है। जैसे कि लड़का क्या कहता है, बुक में भी लगा रहा था, अर्थ में भी लगा रहा था, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करना, इस लड़के में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। अगर हम लड़का को सिस्टम मान रहे, अगर हम बुक को सिस्टम मान लिए, बुक को, तो इस बुक में फिर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ना कि बुक किस में कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए हम इसको मान लिए, ठीक है, इसको मान लिए सिस्टम, बुक को, ठीक है, वही डायग्राम है, बुक ही है, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, पहला तो लगा रहा था एक लड़का ऊपर क्या, और याद कीजिए जैसे लड़का है पकड़ा है तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और दूसरा फोर्स लग रहा था, ये कौन लगा रहा है, बॉय लगा रहा है, एक अर्थ लगा रहा था इसको नीचे की ओर, अर्थ लगा रहा है डाउनवर्ड, और बॉय लगा रहा है इसको अपवर्ड, ठीक है। और जो नॉर्मल फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये जो अर्थ लगा रहा है वो कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हम लड़का को सिस्टम मानते हैं, लड़का को सिस्टम मान रहे हैं, तो इसमें बुक लगा रहा है, प्रेस कर रहा था बुक इसको, ठीक है। और अर्थ भी इसको नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है, लेकिन फ्लोर इसको ऊपर की ओर ढकेल रहा था, एक सेकेंड, ठीक है, सब ठीक चल रहा है। ये फ्लोर लगा रहा था, ये अर्थ लगा रहा है, ये बुक लगा रहा है, ठीक है। देखिए जो बुक लगा रहे हैं यहाँ सिस्टम में कौन, लड़का, बुक जो लगा रहा है इसको पहले बात तो डाउनवर्ड लगा रहा है, ठीक है। अर्थ जो लगा रहा है वो भी डाउनवर्ड, यार ये कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जो बुक लगा रहा है वो कैसा फोर्स है भैया, बताओ, बुक जो फोर्स लगा रहा है वो कैसा फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स है एन, फ्लोर, एक सेकेंड, हाँ फ्लोर भी जो है लगा रहा हूँ, कॉन्टेक्ट फोर्स है फ्लोर, ये सब दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। सिस्टम डिसाइड किए हैं, फोर्स को आइडेंटिफाई किए हैं, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। सपोज कि जो लड़का में क्या बहुत सारा फोर्स लग रहा था, एक ऐसे, पृथ्वी भी ऐसे, तो फ्लोर ऐसे, तो क्या जब हम हर बार इस लड़का को बनाते रहे एग्जाम में भी तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक चुटकुला सुनाते हैं। देखिए इनका दो मुर्गी था, एक का नाम था, दूसरा का नाम था। तो प्रॉब्लम क्या था, जब टे को बुलाते तो ये आ जाता था, जब ये को बुलाते तो ये आ जाता था। तो जिसका मुर्गी था गया डॉक्टर के पास, बताया भैया मैं ऐसा सा प्रॉब्लम है, कि तू पूछता क्या प्रॉब्लम, जब टे को बुलाते तो ये आ जाता है, जब ये को बुलाते तो ये आ जाता है, तो क्या करें। डॉक्टर बोला एक काम करो, दवा ववा हर जगह दवा जरूरी होता है, कहीं कहीं दिमाग भी लगता है, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या किया, तुम एक काम करो, इसका नाम टे का नाम ये रख दो, ये का नाम ये रख दो, फिर प्रॉब्लम हो गया सोल्व। तो हर जगह कहीं कहीं दिमाग का भी जरूरत होता है,
ठीक है, ये कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ये लॉजिक। ठीक है, अब आता फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या हर समय हम इस लड़का को बनाते रहे? आंसर है नहीं। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे। क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखेंगे। देखिए ये दोनों फोर्स बुक लगा रहा था, प्रेस कर रहा था ना, और एक अर्थ लगा रहा था नीचे क्या और लड़का में, और फ्लोर इसको ऊपर क्या लगा रहा था, ऐसा ही था ना। बुक प्रेस कर रहा है, अर्थ लड़का को खींच भी रहा है नीचे क्या। देखिए ऐसा फिर से लड़का है, अर्थ तो नीचे क्या फोर्स लगाएगा, और जो बुक इसका ऊपर था इसको भी नीचे क्या फोर्स लगाएगा। सिर्फ फ्लोर में जो जो फ्लोर लगा रहा था इसको ऊपर क्या लगा रहा था। तो हम ऐसा भी इसको कर सकते हैं, लड़का को डॉट से बना दिए, और ये बुक लगा रहा है, ये अर्थ लगा रहा है, ये फ्लोर लगा रहा है। तो जो बुक फोर्स लगा रहा है उसको नीचे लगा रहा है, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है उसको ऐसे लगा रहा है, और फ्लोर जो लगा रहा है उसको ऐसे लगा रहा है। ये क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। जो बुक लगा रहा है और फ्लोर उसको ऊपर क्या है, वो भी कॉन्टेक्टिव फोर्स है, और ये क्या है, mg है। तो यही हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमेशा हम लड़का तो बनाते नहीं रहेंगे या बुक तो बनाते नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे, जो भी मेरा लड़का है या बुक है जो भी है उसको हम एक पॉइंट की तरह बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तीसरा क्या है, इक्वेशन लिखना। सबसे पहले सब कोड एक्सिस को डिसाइड कीजिए, सबसे पहले एक्सिस डिसाइड कीजिए। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन लिखिए। एक्सिस को डिसाइड करना है, फिर इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन लिखना है। देखिए एक प्रॉब्लम से समझते हैं, ये क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, सब ये आपको क्लियर होगा कि एक्सिस डिसाइड करें फिर इक्वेशन को लिखे। तो किस तरह का इक्वेशन को लिखे ना, आपको मैं डाउट होगा कि इक्वेशन लिखना, तो सर बताइएगा तब ना कौन सा इक्वेशन लिखना है। फिर बोलते हैं एक्सिस डिसाइड कीजिए, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ बताइएगा तब ना कि कैसा एक्सिस किया, क्या एक्सिस डिसाइड करे। तो हम सब समझते किस किस तरह से डाउट बच्चा का आ सकता है मन में, तो इसीलिए तो हम प्रॉब्लम सोल्व करा रहे। देखिए कुछ ऐसा है, ये थीटा है। ठीक है, अब एक लड़का पकड़ेगा इसको, काइनेमेटिक्स में ही होता है, लड़का उड़ ज़्यादा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे इसलिए इसका भी को नाम दे देते हैं। तो इसका क्या नाम देते बताइए तो, ट्रम्प। साला अमेरिका चल जाते हैं डायरेक्ट, सपोज कि ट्रम्प है इसको खींच रहा है। ठीक है, आप देखिए जिसने पूछा गया है ना, इस टेबल में कौन कौन सा फोर्स, नहीं इस टेबल है जी, टेबल तो ये है, इस बुक में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस बुक में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखिए पहला तो स्ट्रिंग फोर्स लग रहा होगा। अगर आपको स्ट्रिंग फोर्स के बारे में आप नहीं जाने कि स्ट्रिंग फोर्स क्या होता है, तो मैं एक वीडियो लेक्चर हम बनाए स्ट्रिंग फोर्स के बारे में, उसको अब देखिए। एक स्ट्रिंग फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ये। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोले, सबसे पहले एक्सिस डिसाइड कीजिए फिर इक्वेशन को। सपोज कीजिए एक्स एक्सिस लिए, ठीक है, वाई एक्सिस लिए, एक्सिस को हम चूज कर लिए, फिर इक्वेशन देखिए ये क्या है, टेंशन है ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये थीटा है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप देखिएगा, अलग पांडे सर का जो भी टीचर अच्छा लगे या बुक अच्छा लगे आप देखिए कि एक वेक्टर अगर ऐसे है तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। जो थीटा के साथ ये क्या वेक्टर है, दो भाग में इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये टी है, तो इसका कुछ ताकत यहाँ आ गया। सपोज कीजिए एक ताकत है, कुछ ताकत इसमें आ गया, नीचे वाला भाग में कुछ ताकत ऊपर वाला भाग में आ गया, ऐसा समझिए। ये एक ताकत है, फोर्स से मतलब यार ऐसा समझिए, एक ताकत है। जो थीटा के साथ जो ताकत है उसको लिखेंगे टी कोस थीटा, और जो उसके बाद जो बच रहा है वो बच रहा टी साइन थीटा। इसको तोड़ते हैं साइन और कोस थीटा में ही तोड़ते हैं। देखिए साइन में तोड़ दिया और कोस में, एक ताकत ऐसे समझिए, समझाने के लिए बोल रहे। ठीक है, याद रहे। ठीक है, हो गया। ये हो गया सपोज कीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसके बाद एक और फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, उसके बाद और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें, एक लग रहेगा ना जी, mg। ठीक है, सबसे पहले तो एक सिस्टम बनाए। सिस्टम कौन है मेरा भी, ये बुक सिस्टम डिसाइड हुआ। फिर फोर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबसे पहले एक सिस्टम बनाए। हम किस में निकालना, बुक में निकालना है। तो बुक में अगर हमको फोर्स निकालना है
तो बुक में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। और उसको मत लिख के आएगा, उल्टा मत कीजिए कि बुक किस में लगा रहा है, उसमें वो क्या ले रहा है कि बुक किस में लगा रहा है। अभी हम सिस्टम जिसको माने हैं इसको माने, तो उसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ई फोर्स लग रहा है, ठीक है। साथ ही साथ एक और फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। इसको एक डॉट बना देते हैं। अब देखिए ये बुक था, बुक को हम एक डॉट से लिखे तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। पहला क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हो गया। पहला सिस्टम माने, आइडेंटिफाई किए फोर्स को, बॉडी डायग्राम बनाए, फिर एक्सिस बना दिए। अब हमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। ये जब चार कितना 1 2 3, देखिए नंबरिंग गलत करते हैं, नंबरिंग 3 4, ये चार चीज क्या हो गया मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मतलब अब मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो मेरा जो ये प्रॉब्लम था वह सोल्व नहीं होता, ठीक है। आप देखिए एक्स एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स है। एक्स एक्सिस में पहला टी कोस थीटा है, टेंशन फोर्स है। और कौन सा फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। और इस देखिए ये जो बुक है ना उसका एक्सेलरेशन है इस इधर क्या है बुक का, ठीक है, ठीक है। बुक का एक्सेलरेशन किधर है इस और, तो ये जो टी कोस थीटा है उसको हम मास इनटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये बुक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए के, ठीक है। फिर देखिए y एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स है, टी साइन थीटा प्लस n है माइनस mg है, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन में बुक का एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में वर्टिकल, इस डायरेक्शन में देखिए फिर इसी चीज को लिख रहे हैं टी साइन थीटा प्लस n माइनस mg, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, आंसर नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे m इंटू ए लिखते, लेकिन यहां पर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, आंसर है नहीं। एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में, मतलब नहीं करने का जीरो है, तो यहाँ जीरो लिख दिए। टी साइन थीटा प्लस n माइनस जी एम जी इक्वल्स टू जीरो। और इस डायरेक्शन में क्या थे, टी कोस थीटा लिखे थे, सिर्फ एक ही फोर्स है टी कोस थीटा। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बुक का, हाँ है ए था ना, था। तो यहाँ पर m इंटू ए, यहाँ पर जीरो लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और कितना है ए है, तो ए लिख दिए। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है जीरो, तो जीरो लिखे तो m इंटू जीरो, जीरो आ गया। तो दो इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए टी कोस थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टी इक्वल्स टू एम ए कोस थीटा। हमें यहाँ क्या निकालना था कि टेंशन फोर्स कितना, देखिए टेंशन फोर्स इतना है, फिर क्या निकालना है कि नॉर्मल फोर्स इसमें कितना होगा। देखिए टी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, टी नहीं ऐसा नहीं होगा, एम ए कोस थीटा साइन थीटा, बस इस जो टी का वैल्यू यहाँ पुट किए, प्लस एन माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। साइन बाय कोस थीटा टेन थीटा, एम ए प्लस एन माइनस जी इक्वल्स टू जीरो। और देखिए इसी चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं, टेन सबको मिटा देते हैं ना जी, टेन थीटा मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस एन माइनस जी इक्वल्स टू जीरो। एन निकालना है ना, एन निकालना है, तो एम जी इधर आ गया, माइनस एम ए टेन थीटा होगा। आंसर देखते हैं, हाँ आंसर ये है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बुक है, इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, तो टेंशन लग रहा था, दूसरा नॉर्मल फोर्स लग रहा था। तो नॉर्मल तो वही, तो देखिए टेंशन निकाल दिए, इतना टेंशन लग रहा है, इतना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या इक्वल्स टू है, ठीक है। तो सिस्टम डिसाइड किए, फोर्स को आइडेंटिफाई किए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फिर से एक्सिस को चूज किए, फिर इक्वेशन लिखे, इक्वेशन लिखे ना, सब क्या इक्वेशन ही है ना, तब जाके मेरा प्रॉब्लम हो गया सोल्व। तो सपोज कीजिए अगर हम चार चीज आपको नहीं बताते हैं तो
आप कैसे पता लगाते कि टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन इतना लग रहा है, कैसे पता लगाते कि हाँ नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इतना लग रहा है। तो ये नॉर्मल फोर्स लगाने के लिए या फिर टेंशन निकालने के लिए या नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, सिस्टम डिसाइड करना पड़ा, फिर से कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो डिसाइड किए, फिर बॉडी डायग्राम बनाए, एक्सिस यूज किए, फिर इक्वेशन लिखे, तो आंसर आ गया। तो इससे ये समझ में आता है कि हमको फिजिक्स में प्रॉब्लम सोल्व करना है। तो ये जो 3-4 स्टेप जो हम बताएं वो तो भाई आपको अच्छा से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए। अरे ये सब एग्जाम में बहुत पूछता है, बोले आपको बोर्ड में पूछे ना पूछे, मैं भी साथ पूछ दे, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी चीज़ सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ को। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए, अगर हल्का अच्छा लगा तो थोड़ा हल्के में सब्सक्राइब करें। थैंक यू।